हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 7th हनी कॉम बुक से सेकंड चैप्टर ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। इस स्टोरी के ऑथर हैं वसंत सूर्या, जिन्होंने बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी हमें दी है। तो इस कहानी में मृदु नाम की एक लड़की है जो मद्रास अपने नाना नानी के घर गई हुई है। मद्रास यानी आज के टाइम का चेन्नई। तमिल भाषा में नानी को कहा जाता है तापी और नाना को कहा जाता है थाथा। तो वो उनके घर गई है। कहानी में एक दोपहर के दौरान जो उसकी नानी है वो उसे उसकी मामी के घर ले जाती है, जिसका नाम है रुक्मणी, उसके कजन्स लाली, रवि और मीना से मिलाने के लिए। तो आइए अब अपनी स्टोरी हम शुरू करते हैं। Smiling Rukmani threw open the door. Ravi and Meena rushed out, and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey, actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front of each slipper. The marks of two big toes were long and स्क्रोनी। तो जैसा कि मैंने बताया कि मृदु की नानी उसे उसकी मामी के घर ले गई है, जिसका नाम रुक्मणी। तो जैसे ही वो उसके घर पहुंचते हैं तो रुक्मणी मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलती है। मृदु के कजन्स रवि और मीना दौड़े दौड़े आते हैं और मृदु को अंदर लेके जाते हैं। मृदु बोलती है कि मुझे अपनी चप्पलें तो उतारने दो, और वो घर के बाहर एक और जोड़ी चप्पल रखी थी, उसके बराबर में अपनी चप्पलें उतार देती है। वो चप्पलें वैसे तो ब्लैक थी, लेकिन धूल चढ़ी होने की वजह से वो ग्रे लग रही थी। काफी पुरानी सी वो चप्पल लग रही थी, और उनके अगले पार्ट पर उंगलियों के निशान भी बने हुए थे, जो पैरों की उंगलियां हैं उसके दबने की वजह से। जो अंगूठों के निशान थे वो काफी बड़े, और ऐसे लग रहे थे कि अंगूठे किसी के बड़े पतले पतले से हो, कमजोर से इंसान की वो चप्पलें लग रही थी। Mridu don't have much time to wonder about those slippers. They were, because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. There, inside a torn football lined with sacking up, filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from the coconut half shell. तो मृदु को ज्यादा टाइम नहीं मिला उन चप्पलों के बारे में सोचने का, क्योंकि रवि उसको खींच करके घर के पिछले हिस्से में ले गया। वहां पर एक बेरी का पेड़ था, उसके पीछे उन्होंने एक फटी हुई फुटबॉल के अंदर रेत को भर रखा था, और उसके अंदर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा था जो नारियल के आधे खोल में से, आधे शेल में से दूध पी रहा था। We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing. Poor thing, said Meena. It's secret. Amma says Pati will leave for our Padu Mama's house if she knew we have a cat. तो मीना ने कहा कि ये आज सुबह ही हमें गेट के बाहर मिला और ये वहां पर म्याऊ म्याऊ कर रहा था, और साथ में ये भी कहा कि ये एक सीक्रेट है, क्योंकि उनकी अम्मा यानी उनकी मदर ने कहा है कि जो उनकी पाती है, पाती यानी दादी, यानी जो मृदु की नानी है वो उनकी दादी है, कि वो अगर उन्हें पता चला कि घर में एक बिल्ली है तो वो उसे पद्दू मामा के घर छोड़ आएगी। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? Pati saw me with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry. I want to drink it. But the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. Then she wanted the tumbler back. Pati, I will wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler to put it back before she got really suspicious. Now we had to think of some other way to feed Mahendran.
तो रवि कहता है कि लोग हमेशा कहते हैं कि हमें जानवरों के प्रति दया रखनी चाहिए, लेकिन जब हम ऐसा सच में करते हैं तो वो चिल्लाते हैं। वो कहते हैं कि इस चीज को घर के अंदर मत लाओ, जानवर को घर के अंदर मत लाओ। वो आगे कहता है तुम्हें पता भी है इसके लिए किचन से दूध लाना कितना मुश्किल था। वो कहता है जब मैं दूध लेने किचन में गया और मैंने गिलास में दूध डाला तो उसकी पाती ने उसे देख लिया, तो उसने पाती को कहा कि मैं भूखा हूं और दूध पीना चाहता हूं। तो पाती के सामने ही उसे बहुत सारा दूध पीना पड़ा। और फिर वो कहता है कि पाती वो बर्तन वापस मांगने लगी, तो उसने कहा कि पाती मैं अपने आप धो के रख दूंगा, आप क्यों चिंता करते हो। इसके बाद बड़ी तेजी से बाहर आया, दूध उस कोकोनट शेल में डाला और फिर वापस तेजी से गया और बर्तन को धो के वापस रख दिया। और उसको ऐसा इसलिए करना पड़ा ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना हो। तो वो रवि आगे कहता है क्या तुम्हें पता है कि महेंद्रन को खाना खिलाने या दूध पिलाने में कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। Mahindran, this little kitty's name is Mahindran. Midhu was impressed. It was real name, not just a cute kitty cat name. तो मृदु जो ये बातें सुन रही थी वो पूछती है महेंद्रन, क्या एक छोटी सी किटी का नाम तुमने महेंद्रन रखा है। तो वो कहती है कि ये तो किटी के नाम जैसा लगता ही नहीं है। तो आगे बातचीत होती है उनमें। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पोन्नई, MP पोन्नई फॉर द शॉर्ट इफ यू लाइक। ही इज ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, जस्ट लुक्ड एट हिज फर लाइक ए लॉयंस मेन, एंड यू नो what the emblem of the ancient Pallava king was, don't you? He looked expectantly at मृदु। तो रवि आगे कहता है कि इसका असली नेम तो महेंद्र वर्मा पल्लवा पोन्नई है और तुम इसको शॉर्ट फॉर्म में MP पोन्नई भी बुला सकती हो। तो क्या आगे कहता है वो, क्या तुम्हें पता है कि सबसे अच्छी ब्रीड की एक कैट है, क्योंकि तुम इसके फर को देखो तो ऐसा लगेगा जैसे शेर के बाल हो। और आगे कहता है कि पुराने टाइम में जो पल्लव राजा थे, क्या तुम्हें पता है उनका राष्ट्रीय निशान क्या था। तो वो मृदु की तरफ देखता है जैसे उसने कोई बहुत नॉलेजफुल बात करी हो, अपने ऊपर घमंड करते हुए वो मृदु को देखने लगता है। तो मृदु ग्रिगल्ड, यानी मृदु उसके ऊपर मन मन में हंस रही है। Think I'm joking? Well, just wait. I will show you something. It's clear you don't know a thing about history. Haven't been to Mahabalipuram, have you? He said mysteriously. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thathas, etc. Fact is, Mahendran here is descendant from that very same ancient cat, a close relative. Scientifically speaking, of none other than loin, Pallava loin, the emblem of Pallava dynasty. Ravi went on walking around the bitter berry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. This cat is descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat. And if I may just remind you, they worship cat in ancient Egypt. तो जब मृदु उसकी बातों पर मन मन हंस रही थी तो रवि को अच्छा नहीं लगा। वो बोलता है क्या तुम्हें लगता है मजाक कर रहा हूं। तो आगे कहता है रुको मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। तो वो आगे कहता है क्या तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता है, क्या कभी तुम महाबलीपुरम गई हो। और कहता है शायद तुम कभी गई नहीं होगी। ये सब मिस्ट्री है इसलिए वो उसको बातें कह रहा है। तो आगे कहता है कि जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी तो हमने वहां पर एक स्टैचू देखा था और ये स्टैचू था महेंद्रन कैट के दादा के दादा के दादा के दादा का। और वो आगे कहता है कि महेंद्रन उसी एंशियंट कैट का एक वंशज है।
और आगे कहता है कि अगर वो एक साइंटिफिकली बात करे तो क्लोज रिलेटिव है लॉयन का, क्योंकि पल्लव राजाओं का जो राष्ट्रीय चिन्ह था वो लॉयन का था। इसके बाद वो खड़ा होता है और उस बैरी की झाड़ के पीछे जाता है और एक लकड़ी उठाकर ऊपर नीचे हिलाता है। आगे वो कहता है कि ये उस महाबलीपुरम के ऋषि कैट का वंशज है। और आगे कहता है कि मैं तुम्हें इतना भी याद दिला दूं कि इजिप्ट के लोग भी कैट की ही पूजा करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। तो ये सारी बातें सुनकर, उसका खुद के ऊपर घमंड देखकर कि जैसे उसने बहुत नॉलेजफुल बात करी हो, मृदु और मीना एक दूसरे को देखने लगते। इसके बाद मृदु बोलती है, व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग। तो वो पूछते कि अब क्या किया जाए। तो रवि बोलता है, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस बेस्टेड, या दैट्स इट। तो कहता है कि मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं कि ये कैट एक वंशज है और शायद ये इजिप्शियन कैट गॉड की नहीं कैट देवी की वंशज है जिसका नाम बेस्टेड था। कहता है हाँ ये उसी की वंशज है। तो मृदु बोलती है तो क्या हुआ। तो आगे बातचीत उनकी होती है। वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ द कैट गॉडेस वाज स्टॉट अवे इन द वन ऑफ द पल्लवा शिप एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम्स ऋषि कैट, हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लोरिश हिज ट्विग एट महेंद्रन MP पोनई। ही श्रिंक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। तो वो बोलता है कि जो कैट गोडेस थी इजिप्ट की, उसका कोई वंशज, उसका कोई डिसेंडेंट पल्लव के जो शिप्स थे उनमें बैठकर इंडिया आ गया होगा, और वो डिसेंडेंट था वहां का ऋषि कैट। और वो फिर जो उसने लकड़ी के टुकड़ा उठाया था झाड़ी के पास से, उसका इशारा महेंद्रन की तरफ करके बोलता है, और उस ऋषि कैट का जो वंशज है वो हमारे पास है, वो है MP पोनई। और उसके बाद बड़ा ही खुश था वो अपने आप से कि जो उसने बातें करी थी। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, he had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell, but worse than Ravi's awful whoop ache was a screech from the window. What a weird sound. If Mridu has startled, MP Ponai was frightened out of his wits. Here standing on end, he bounced up and screwed towards the bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. Trying to hide beneath it, he tipped few chilies over him. Meow, he hollowed miserably. तो जो महेंद्रन था उसने दूध पी लिया था और वो अपने क्लॉज को शार्प कर रहा था उस नारियल के शेल से। लेकिन रवि की इस बकवास कहानी के बाद भी एक और चीज जो उन्हें और ज्यादा बकवास लगी वो थी क्रीच की साउंड जो विंडो से आ रही थी। ये साउंड सुनकर मृदु अजीब से मूड में आ गई थी और MP पोनई डर गया था। डर के वो कूद के पास ही में एक बैम्बू की ट्रे रखी थी जिस पर चिलीज को सूखने के लिए रखा हुआ था, वहां चला गया और कुछ चिलीज उसने अपने ऊपर गिरा ली और अजीब से तरीके से म्याऊ म्याऊ करने लगा। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन। व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु। तो वो क्रीचिंग की साउंड लगातार आ रही थी और मृदु ने पूछा कि क्या बकवास सी आवाज है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। तो रवि ने बड़बड़ाते हुए बोला कि ये तो लाली है जो अपना वायलिन सीख रही है। शी विल नेवर लर्न ए थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजलिंग ऑन एंड ऑन व्हेन लाली इज ऑल द टाइम ड्रिलिंग गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक। तो रवि बोलता है कि इस लाली के बस की कुछ भी बात नहीं है, कभी कुछ नहीं सीख सकती। जब म्यूजिक मास्टर वायलिन बजाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे एक ट्रेन चल रही हो और लगातार चलती जा रही हो, और लेकिन जब ये लाली बजाती है तो ऐसा लगता है वो ट्रेन डिरेल हो जाती है, अपनी पटरियों से गिर जाती है। तो इस चैप्टर का पहला पार्ट यहीं पूरा होता है। अगली वीडियो में सेकंड पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे।